दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन पिछली क्लास में राव चंद्रसेन को कंप्लीट कर लिए थे और आज अपन बात पढ़ेंगे आगे मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। मोटा राजा उदय सिंह चंद्रसेन का बड़ा भाई था। ठीक है, मालदेव के चार बेटों की बात किए थे अपन, राम, उदय सिंह, चंद्रसेन और रायमल की। ठीक है, जब राम को जब गुंदोज की जागीर दी गई थी और जो मोटा राजा उदय सिंह को फलोदी, जोधपुर में जगह पड़ती है, फलोदी जागीर दी गई थी और चंद्रसेन राजा बनता है और रायमल को सिवाना की जागीर दी गई थी। ठीक है, 1570 में जब नागौर दरबार होता है उसमें उदय सिंह, राम तो भाई अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, उदय सिंह, राम और रायमल भी भाई अधीनता स्वीकार कर ही लेता है। ठीक है, तो और फाइनली राजा बनता है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन की 1581 में सारण की पहाड़ियों में, यानी सारण में एक गांव पड़ता है सिंचियाई, वहां पर सारण की पहाड़ियों में अगर देखा वहां पे मृत्यु हो गई थी 1581 के बाद में। 2 साल के लिए जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 1581 से 83 तक। 1583 में फाइनली राजा बनता है भाई मोटा राजा उदय सिंह। तो देखिए उदय सिंह मालदेव का बेटा था, थोड़ा ज्यादा ही मोटा था, अकबर के अधीनता में रहता था। अकबर ही इसको मोटा राजा उदय सिंह बोलने लग गया था। अपने को भी पुस्तकों में, बुक्स में यही मिलता है मोटा राजा उदय सिंह की। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह का जो टाइम पीरियड रहता है 1583 से 1595 तक मोटा राजा उदय सिंह का टाइम पीरियड रहता है। देखिए मोटा राजा उदय सिंह की अब बात करें आगे अपन। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, इनसे पहले जो मोटा राजा उदय सिंह से पहले मारवाड़ में किसी राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन मोटा राजा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार की थी, साथ ही में यानी अधीनता तो नागौर दरबार में स्वीकार कर ली थी मुगलों की। इसके बाद में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे मोटा राजा उदय सिंह ने। अपनी जो बेटी थी मानीबाई, जो जोधाबाई के नाम से जानी जाती थी, उसकी उपाधि थी जगत गोसाई। उसकी शादी अकबर के बेटे जहांगीर से की थी मोटा राजा उदय सिंह ने। यानी मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी मानीबाई की शादी यानी जहांगीर से की थी। ठीक है, जो मानीबाई को जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है और उसकी एक उपाधि थी जगत की मालकिन या जगत गोसाई। जगत गोसाई है जो उपाधि, उसका अर्थ होता है, गोसाई का मतलब मालकिन होता है। तो जगत यानी संसार की मालकिन, एक प्रकार से आप अर्थ निकाल सकते हो इसका। देखिए जब मानीबाई और जहांगीर से एक बेटा पैदा हो यानी जन्म लेता है खुर्रम, जो आगे चलकर साझा के नाम से जाना गया है। ठीक है, इस प्रकार से अपन मोटा राजा उदय सिंह की जो बात किए थे। एक मोटा राजा उदय सिंह का जो मुख्य मुख्य जो इतिहास है और फैक्ट है ये इतने ही है। जो मोटा राजा उदय सिंह के जो शासनकाल में जो और घटनाएं हुई थी उनकी भी अपन आगे चर्चा करेंगे। मोटा राजा उदय सिंह की टाइम पीरियड 1583 से 1595 तक। जहांगीर और मानीबाई से जो बेटा उत्पन्न होता है खुर्रम होता है। ठीक है, मारवाड़ का प्रथम राजा था जो मोटा राजा उदय सिंह, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो कल्ला रायमलोद की। देखिए कल्ला रायमलोद जो मोटा राजा उदय सिंह था, इसका एक सबसे छोटा अपन भाई की बात की थी, रायमल का बेटा था कल्ला रायमलोद। थोड़ा ध्यान रखना, कल्ला रायमलोद इंपॉर्टेंट है। ठीक, मोटा राजा उदय सिंह से भी इंपॉर्टेंट है भाई इतिहास में कल्ला रायमलोद का इतिहास। तो ये रायमल का बेटा था। चलो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं मोटा राजा उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा। देखिए अभी मैं आपको बताया था फिर रायमल को सिवाना की जागीर दी गई थी, तो रायमल सिवाना का सामंत था। अब रायमल के बाद में सिवाना का सामंत कौन बने, तो रायमल का बेटा बने। तो ठीक है, रायमल जो कल्ला रायमलोद, इसका नाम कल्याणमल था। ठीक है, रायमल के बेटे का नाम कल्याणमल था, तो इसको घर पे बोलते थे कल्ला। ठीक है, घर का नाम था इसका कल्ला।
और रायमलोथ का मतलब रायमल का बेटा, ठीक है, रायमलोथ का मतलब रायमल का बेटा रह गया। इस प्रकार से कल्ला रायमलोथ बोला गया इसको। ये सियोना का सामंत था। ठीक है, देखिए अब अपन बात करते हैं कि इनकी, जब कल्ला रायमलोथ यानी दरबार में बैठे थे, अकबर के दरबार में, भाई अकबर का दरबार लग रहा होता, उस समय कल्ला रायमलोथ भी भाई सामंत था तो बैठा रहेगा, दीनता स्वीकार करेगी थी इन्होंने, इनके इसके पिता ने रायमल ने और उदय सिंह ने और राम ने, तो दरबार में बैठे थे। उसी समय जो बूंदी का एक राजा था सुरजन, सुरजन भी भाई अकबर के दरबार में बैठा था। तो बातें चल रही थी, तो उस समय अकबर को दरबार में लगा कि भाई सुरजन की एक बेटी थी, ठीक है, भान कंवर नाम की बेटी थी, ठीक है। अकबर को लगता है कि भाई सुरजन की बेटी है, तो भरे दरबार में अकबर पूछता भाई, और तो बातें चल रही थी युद्ध आक्रमण वगैरह की चल रही थी भाई दरबार में, इसी प्रकार की बातें होंगी अकबर के दरबार में कि भाई युद्ध आक्रमण की बातें नहीं हो तो और किसकी बातें हो अकबर के दरबार में। पहले रणनीतियां बना रहे थे भाई किस प्रकार से कहीं पे भी आक्रमण करना हो तो कैसे लड़ा जाए, सेना को कैसे तैयार किया जाए, ठीक, इसी प्रकार की बातें चल रही थी। अचानक अकबर के जो दिमाग में खुरापाती बातें आना शुरू हो गई, तो अकबर को लगा कि भाई सुरजन जो बूंदी का राजा है इसके बेटी है भान कंवर। तो सुरजन को पूछा भाई सुरजन तेरे बेटी है, वो शादी के लायक हो गई है भाई, ठीक है, उम्र हो गई है। तो सुरजन ने कहा भाई है मेरे बेटी और सही बात है शादी भी करनी है। तो अकबर ने कहा जो सुरजन से, भाई तेरी बेटी जो भान कंवर है उसकी शादी जहांगीर से कर दे। तो सुरजन करना नहीं चाहता था, मुगलों से शादी नहीं करना चाहता था जो सुरजन, ठीक है, दीनता स्वीकार कर ली वो एक अलग बात है, लेकिन शादी नहीं करना चाहता था अपनी बेटी की। तो सुरजन ने अचानक कहा कि भाई अकबर जी यानी हे सम्राट कि आप थोड़े लेट कर दिए, यानी पहले कहते हैं तो मैं आपके लड़के यानी जहांगीर के साथ है ये सगाई कर देता या शादी कर देता। तो अकबर पूछता लेट का मतलब क्या समझूं, भाई लेट क्यों, कैसे क्या हो गया। तो सुरजन ने कहा कि भाई मैंने तो कुछ ही दिनों पहले सगाई कर दी है जो भान कंवर की। अकबर को लगा यार तू अकेला अकेला ही सगाई कर दिया, किसी को कुछ बताया ही नहीं, पार्टी वार्टी कर दे थोड़ी बहुत, कुछ पार्टी देता या अपन पार्टी करते मिलकर। तो सुरजन ने कहा कि भाई क्या मैं तो अंदर चुप यानी अंदर ही अंदर कर दिया भाई, ज्यादा कुछ ही हवल्ला नहीं किया सगाई के लिए, अब शादी में कुछ कर लेंगे पार्टी वगैरह या फिर आप घर आ जाना कभी भी पार्टी दे देंगे आपको। तो अकबर को गलती लगा कि भाई यार भाई अपनी तो इंसल्ट सी हो गई, भाई जहांगीर के लिए बोले जो सुरजन को, लेकिन भाई सगाई कर दिया तो अब क्या कैसे करेगा जहांगीर के साथ। तो अचानक फिर अकबर पूछा भाई सगाई किसके साथ कर दिया, सगाई वैसे किया ही नहीं था सुरजन, वो झूठ बोल रहा था, करना नहीं चाहता था जहांगीर से शादी। तो अचानक अब उसके दिमाग में उसका दिमाग खराब हो गया सुरजन का कि अब किसके लिए बोलूंगा, ये पूछ लिया अगर किसी को तो ये जांच पड़ताल करवा लिया तो वैसे मारे जाएंगे। तो अचानक सुरजन को लगा, जब दरबार में कल्ला रायमलोथ भी बैठा था और सुरजन और सेनापति वगैरह सब बैठे थे, तो भाई देखिए और जो सेनापति सामंत वगैरह सब नीची गर्दन करके बैठे थे, लेकिन जो एक कल्ला रायमलोथ थे टांग पे टांग दे के और मूंछों के यानी ताव लगा रहे थे, बैठे बैठे मूंछों के ताव लगा रहे थे। तो सुरजन के दिमाग में अचानक आ गया मैंने तो कल्ला रायमलोथ से कर दी सगाई। अकबर को लगा यार भी अकबर भी कड़ा चूक थोड़ा और कल्ला रायमलोथ भी थोड़ा टेंशन में, यार ये क्या बात हुई। और सब जो सामंत थे वो देखते रह गए भाई ये क्या बात हुई, भाई कल्ला रायमलोथ से सगाई कब कर दी सुरजन ने। तो कल्ला रायमलोथ को पूछा अकबर, लेकिन अकबर को पता लग रहा था कि सुरजन भी झूठ बोल रहा है, कल्ला रायमलोथ भी झूठ बोल रहा है। कल्ला रायमलोथ ने हाँ कर ली तुरंत ही, भाई हाँ मेरे से सगाई कर दी सुरजन ने अपनी बेटी भान कंवर की, ठीक है। तो अकबर का वैसे दिमाग खराब हो गया, दरबार को कैंसिल करता है, दरबार बर्खास्त करता है, अकबर बाहर आता है और सबको बोलता है कि भाई 2-3 दिन की छुट्टी है दरबार की, ठीक है, अब दरबार नहीं लगेगा 2-3 दिन। और बाहर आकर सुरजन भी बाहर आता है और कल्ला रायमलोथ भी बाहर आता है, भाई सब लोग बाहर आते हैं। सुरजन कल्ला रायमलोथ को बोलता है भाई जो भी मैं जल्दीबाजी में फैसला ले लिया, अब तुझे हकीकत में ही सगाई करनी है मेरी बेटी से, और तू जल्दी से जल्दी जाकर यानी बूंदी जाकर सगाई करके आ जा, वरना ये परेशान करेगा या ये सगाई करने के लिए दबाव डालेगा अकबर। तो कल्ला रायमलोथ बूंदी जाता है, सगाई करके आता है अर्जेंट में, ठीक है, इस प्रकार से सगाई होती है। अकबर को गुस्सा आ रहा होता है कि भाई यार मेरी इंसल्ट हो गई बड़े दरबार में। तो अकबर अपने सेनापतियों को बोलता है भाई कल्ला रायमलोथ को यहाँ से, एक कल्ला रायमलोथ यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दो। तो कल्ला रायमलोथ का यानी नायब सूबेदार बनाकर लाहौर भेज दिया गया
कल्ला राय मलोद को अकबर का जो नायब सूबेदार बना के लाहौर भेज दिया गया। वहां पे एक कल्ला राय मलोद चले जाता है लाहौर में नायब सूबेदार बनकर, ठीक है। वहां पर जाकर जो इससे जो ऊपर वाली पोस्ट पर यानी सूबेदार था, ये लाहौर में उसका जो मर्डर कर देता है कल्ला राय मलोद और वापस सिवाना भाग करा जाता है, ठीक है। अकबर को भी पता लग जाता है कि कल्ला राय मलोद जो लाहौर में सूबेदार की हत्या कर दिया, लेकिन अकबर कुछ ही नहीं कहता, थोड़ा शार्प माइंडेड था अकबर। अकबर वापस ही कुछ दिनों बाद कल्ला राय मलोद के पास मैसेज करता है, भाई कल्ला राय मलोद आप मेरे से आकर मिली। कल्ला राय मलोद को लगा यार अकबर मैसेज कर रहा है या लेटर भेजा है तो अब चल के मिल लेते, क्यों भेजा है, क्यों भाई क्यों बुला रहा है। जाता है कल्ला राय मलोद खुद माफी मांगते, भाई जो भी हो गया जो गलती से हो गया, लेकिन उसी की गलती थी ज्यादा इसलिए मैं मार दिया उसको। अकबर बोलता कोई दिक्कत नहीं, वो मरने ही वाला था, ठीक है, तू नहीं मारता तो मैं मारता उसको, सही किया तूने मार दिया। कल्ला राय मलोद को कुछ लगा कि भाई दाढ़ में काला है, कुछ तो लोचा है, इतना तो नहीं हो सकता मैंने इसके आदमी की हत्या कर दी और ये कुछ ही नहीं बोल रहा हूँ। कल्ला राय मलोद को थोड़ी देर बातों बातों में लगा कि यानी भाई कल्ला राय मलोद को सूबेदार घोषित कर दिया लाहौर का, भाई तू अब सूबेदार है, वो मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। कल्ला राय मलोद बातों बातों में पूछता है कि तेरे एक बहन है तो वो भी शादी लायक हो गई है। तो कल्ला राय मलोद को लगा अच्छा ये बात थी इसके, इसलिए सूबेदार बना रहा अपने को, रही उसके मरने के यानी अपन उसको मार दिया उसके बावजूद भी सूबेदार बना रहा और कुछ बोल रहा नहीं है, भाई अपनी बहन के लिए कुछ सोच रहा है। तो हाँ कच है ना भाई, है मेरे भाई बहन है, शादी की उम्र भी हो गई है तो उसकी शादी यानी जहांगीर से कर दें। तो वो पहले बहन कंवर के लिए बोल रहा था सुरजन को, अब कल्ला राय मलोद को बोले। अब कल्ला राय मलोद को लगे कि भाई यार अब इसको मना तो कैसे कर सकते हैं। तो कल्ला राय मलोद बोले यार भाई आप इतने बड़े आदमी हो, मैं कहाँ सामंत हूँ, तो आप तो आपके बराबरी वाले से ही शादी करना चाहिए आपको, तो कोई किसी राजा की राजकुमारी से शादी करो जहांगीर की, मैं तो सामंत हूँ, छोटा आदमी हूँ। तो अकबर ने बोला यार ये तो फालतू की बातें हैं और लड़की में अच्छे गुण होने चाहिए, अपने तो चलेगी। तो कल्ला राय मलोद ने फिर कहा कि मेरे पास आपकी व्यवस्था यानी सेवा पानी करने के लिए पैसे यानी पैसे नहीं है, ठीक है, इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ मैं आपकी। बड़ी बारात आएगी, आप तो बड़े राजा हो, ठीक है, बड़े सम्राट हो, तो बड़ी बारात आएगी तो मेरे पास इतना जो मनी नहीं है। तो अकबर बोलता है जितनी भाई आवश्यकता हो मनेगी, जाके निर्मला सीतारमण को बोल दे यानी वित्त मंत्री को बोल दे और कि मैं मुझे पैसे चाहिए, अकबर ने कहा यानी सम्राट ने कहा। तो कल्ला राय मलोद पैसे लेके जाता है, उससे ढंग से अच्छे खासे पैसे लेकर जाता है अकबर से, और सिवाना में जो तैयारी करवाता है, सिवाना के किले का जो पुनर्निर्माण करवाता है यानी रिकंस्ट्रक्शन करवाता है सिवाना का, और युद्ध की तैयारियां शुरू कर देता है कल्ला राय मलोद जाकर सिवाना के किले की ऊंची ऊंची दीवारें बनवाता है और जो युद्ध के लिए सामग्री खरीदते हैं भाई हथियार वगैरह। और जब तैयारियां हो जाती है तो एक बार फिर मैसेज करता है अकबर के पास कल्ला राय मलोद कि भाई मेरे पास ज्यादा व्यवस्था तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी आप शादी करने के लिए आ सकते हो, लेकिन अच्छी व्यवस्था नहीं है मेरे पास, आपकी बारात को ज्यादा खाना वाना खिलाने की व्यवस्था ज्यादा नहीं है, बड़ी मत भेजना बारात। तो अकबर बोलता है जहांगीर के 4 दोस्त आएंगे और जहांगीर खुद अकेला आएगा, भाई 4 दोस्तों के साथ आएंगे यानी टोटल 5 बंदे आएंगे और आप तो शादी कर देना शांति से। जहांगीर इधर बारात लेकर आता है, भाई देखिए अपने गांव का एंट्री पॉइंट होता है, उसमें आज भी गांव में तो कांकड़ बोलते हैं, भाई आप लोगों को पता नहीं हो मैं बता देता हूँ। गांव का जब एंट्री पॉइंट होता है उसको कांकड़ बोलते हैं। पहले के टाइम में बारात कांकड़ पर आकर रुकती थी, फिर उसको जो लड़की वाले उसका स्वागत करने के लिए जाते थे, ठीक है, तो उसको यानी बारात का स्वागत करने के लिए जाते थे उसको सामेला बोलते थे, ठीक है, बारात का स्वागत करने को सामेला बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बन सकता है आर्ट एंड कल्चर में कि भाई सामेला क्या होता है, तो बारात का स्वागत करना सामेला कहलाता है। आजकल तो यह होता है भाई जो लड़की वालों की तरफ से टेंट लगाया हुआ होता है उसके बाहर ही एक गेट बना देता है, वहीं पर स्वागत कर देते। हालांकि पहले गांव के बाहर कांकड़ पर स्वागत किया जाता था, थोड़ा ध्यान रखना। तो उधर जहांगीर दूल्हा बन के आया, कल्ला राय मलोद को पता था कि अपने को शादी तो करनी नहीं। जहाँ जो कल्ला राय मलोद ने जहांगीर को जूतियों की माला पहने पहले तो जाते हैं, और 4 दोस्तों को इतने बुरे पीटा कि और बोल दिया भाग जाओ यहाँ से, दिखना और जाके बोल देना तेरे बाप अकबर को भाई शादी वादी कुछ नहीं करनी। अब अकबर दांत किटकिटाए तो कैसे भी कल्ला राय मलोद को मारा जाए, युद्ध किया जाए। तो देखिए मोटा राजा उदय सिंह अकबर की अधीनता में था, मोटा राजा उदय सिंह कल्ला राय मलोद काम कर लगता था, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह के पास अकबर मैसेज भिजवाता है कोई मुझे कैसे भी कल्ला राय मलोद की लाश चाहिए, ठीक है।
मोटा राजा उदय सिंह कल्ला राय मलोद के पास आता है, यानी युद्ध करता है कल्ला राय मलोद के ऊपर, ठीक है। 1589 और 90 के आसपास युद्ध करता है। तो देखिए कुछ जगह 1589 मिलेगा अपने को और कुछ जगह 1590 मिलेगा। मैंने देखा था तो भाई 1589 के लास्ट में करता है आक्रमण मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है। अकबर के अधीनता में आक्रमण करता है, यानी युद्ध करता है कल्ला राय मलोद से मोटा राजा उदय सिंह। 1589-90 आप लिख सकते हो। देखिए सिवाना पर आक्रमण करता है। ठीक है, अकबर के अधीनता में मोटा राजा उदय सिंह 1589-90 में आक्रमण करता है। 1589-90 में जब ये मोटा राजा उदय सिंह यानी अकबर के नेतृत्व यानी अकबर के अधीनता में मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में युद्ध करता है अकबर भाई। एक प्रकार से मान लो अकबर युद्ध करता आक्रमण करता है कल्ला राय मलोद के ऊपर, यानी वहां पर मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में, या मोटा राजा उदय सिंह अकबर की अधीनता में युद्ध आक्रमण करता है मोटा यानी कल्ला राय मलोद के ऊपर। तो अब आगे बात कर देना। देखिए इस समय कल्ला राय मलोद भाई पृथ्वीराज से जानकारी दी। पृथ्वीराज आपको पता होगा बीकानेर के जो कल्याणमल का बेटा था, ठीक है पृथ्वीराज। और राय सिंह आपको बताया हमें पिछली क्लास में राय सिंह को दोस्त यानी जोधपुर का प्रशासक घोषित किया था अकबर, ठीक है आपको मैं पिछली क्लास में बताया था। बीकानेर के जो कल्याणमल के बेटे थे दो राय सिंह और जो पृथ्वीराज, ठीक है। राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया था 1572 से 74 में, ठीक है। और जो पृथ्वीराज था इन दोनों भाइयों को राय सिंह को और जो पृथ्वीराज को अकबर अपने पास ले गया था। और राय सिंह को तो उधर प्रशासक बनाता है और पृथ्वीराज को कवि बनाता है, ठीक है। पृथ्वीराज कवि था भाई, कविताएं लिखता था, ये दो ही लिखता था। तो ये अकबर के दरबार में था पृथ्वीराज भी। तो पृथ्वीराज से जब एक कल्ला राय मलोद मिला था, जो कल्ला राय मलोद भी अकबर के दरबार में था पहले। अब कल्ला राय मलोद को पृथ्वीराज कहे कि भाई यार तू कल्ला इस प्रकार की हरकतें तू क्यों करता है, अकबर से क्यों पंगे लेता है। पहले तो तू जब वो बूंदी वाला सुरजन अपनी बेटी की बात कर रहा था उस समय तू उसकी बेटी की सगाई के लिए हाँ क्यों किया था, वैसे तेरी सगाई भी नहीं हुई थी, झूठ माठ यहाँ कर लिया उससे। उसके बाद तेरी बहन की जब जो उसके जो अकबर के जो सूबेदार था लाहौर में तो उसकी हत्या कर दिया, फिर पंगा। फिर तू तेरी बहन की शादी के लिए हाँ कर लिया और जहांगीर की पिटाई कर दिया, उसकी शादी नहीं किया, उसकी बेइज्जती कर दिया, ये यहाँ पे पंगा तू मोल ले लिया। तो तू क्यों अकबर से पंगे मोल ले रहा है, ठीक है। और अब वो युद्ध करेगा, तुझे मारेगा, फालतू में तू मारा जाएगा। कल्ला राय मलोद ने पृथ्वीराज को कहा कि भाई भाई बंधु था कल्ला राय मलोद भी राठौड़ था, जो पृथ्वीराज भी राठौड़ी था, तो भाई बंधु थे। भाई तू तो एक काम करना, भाई पृथ्वीराज को कहा भाई अंकल लगता था भाई अंकल तू तो एक काम करना भाई तू युद्ध की टेंशन मत ले, युद्ध अपन करेंगे, मारे जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे युद्ध करते हुए। तू एक काम करना, तू मेरे लिए एक काम कर सकता है कि पहले तो ये पूछता पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज बोलता है कि भाई ठीक है बता काम मैं कर दूंगा। कि भाई तुझे एक काम करना कि मेरे लिए मेरे मर्सिये लिखने हैं, ठीक है। अब मर्सिये मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखिए मर्सिये वो होते हैं जो वीर पुरुष के शहीद होने पर उसके वीरता के लिए गाए जाते हैं, ठीक है, उसे मर्सिये कहे जाते हैं। वीर पुरुष के शहीद होने पर लिखे जाने वाले दोहे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि भाई पृथ्वीराज ने कल्ला राय मलोद के मर्सिये लिखे थे, ठीक है। कल्ला राय मलोद देखिए मर्सिये मरने के बाद में किसी कोई वीर पुरुष मरे, वीरता से मरे या शहीद हुए, उसके बाद में उसकी जो वीरता के लिए लिखे जाने वाले दोहे मर्सिये कहलाते हैं। तो पृथ्वीराज ने कल्ला राय मलोद को बोला कि तू क्यों मजाक कर रहा है भाई, वीर पुरुष जब वीरता से लड़ता हुआ मारा जाता है उसके बाद ही दोहे लिखे जाएंगे। तो कल्ला राय मलोद ने बोला पृथ्वीराज को भाई तू मेरे जीवित रहते हुए मेरे मर्सिये लिख, मैं जिस प्रकार से तू दोहे लिखेगा दोहे में वर्णन करेगा उसी प्रकार से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होऊंगा, यानी उसी प्रकार से लड़ूंगा। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज कल्ला राय मलोद के मर्सिये लिखता है जीवित रहते हुए, ठीक है। थोड़ा ये स्पेशली ध्यान रखना, जीवित रहते हुए। वैसे मर्सिये लिखे जाते हैं किसी वीर पुरुष के जो शहीद होने पर वीरता के लिए लिखे जाने वाले दोहे। दोहे का मतलब 2 लाइनों में लिखे जाने वाले दोहे, ठीक है, 2 पंक्तियों में। तो आप ध्यान रखना थोड़ा। पृथ्वीराज ने कल्ला राय मलोद के मर्सिये लिखे थे।
भाई कल्लार आइमोलोद फाइनली युद्ध करता है और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो 1589 या 90 में सिवाना का दूसरा शाखा होता है, ठीक है। आप 1589 फाइनल मान लेना भाई, ठीक है। 1590 अगर ऑप्शन में आ जाए तो रखना, वैसे 1589 फाइनल मान लेना, ठीक है भाई। ऑप्शन में अगर 1589 ना आके 90 आए तो 90 करना, वैसे 1589 फाइनल है। सिवाना का दूसरा शाखा होता है 1589 में। अब देखिए शाखा में दो काम होते थे, मैं आपको बताया दो गट शाखा में केसरिया और जौहर होता था। अब केसरिया तो कल्ला राय मलोद कर लिया, ठीक है भाई, कर लेगा केसरिया तो, लेकिन जौहर कौन करेगा? जो कल्ला राय मलोद की तो शायद सगाई तो हुई थी सूरजन की, जो बूंदी वाले सूरजन की जो बेटी थी भान कंवर, लेकिन शादी तो हुई नहीं थी, तो अब इसकी कोई पत्नी भी नहीं है भाई, जौहर कौन करे? तो भाई देखिए जो कल्ला राय मलोद केसरिया के लिए तैयार हुआ, उधर बूंदी में समाचार पहुंचते हैं भाई कल्ला राय मलोद भाई साका करेगा, तो केसरिया तो खुद कर रहा है, लेकिन वहां पे जौहर के लिए भाई कैंडिडेट नहीं है, ठीक है, महिला पात्र नहीं है। बूंदी की जो भान कंवर को पता लगता है भाई मेरे पति, यानी सगाई हो गई तो पति हो गए, मेरे पति केसरिया करेंगे तो उसके साथ जौहर मैं कर सकती हूँ, मैं तैयार हूँ जौहर को लीड करने के लिए। और जो भान कंवर यानी सगाई के बाद और शादी से पहले ही सिवाना आती है और केसरिया सॉरी जौहर को लीड करती है, अपने साथ जो महिलाओं को लेकर जौहर करती है, जो भान कंवर और कल्ला राय मलोद केसरिया करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो कल्ला राय मलोद वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मोटा राजा उदय सिंह से युद्ध करते हुए अकबर के अधीन था मोटा राजा उदय सिंह, युद्ध करता है कल्ला राय मलोद पर, और जो भान कंवर जौहर को लीड करती है, थोड़ा ध्यान रखना। तो इस प्रकार अब देखिए 1308 में सिवाना का प्रथम शाखा हुआ था, पर अगर अब जो अगले जो पढ़ेंगे, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के कानड़ देव पर, कानड़ देव के समय आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के चौहानों पर। तो जालोर के चौहानों को इतिहास पढ़ेंगे तब अपन जो सिवाना का प्रथम शाखा की बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण दौरान उस समय जालोर में शासन था कानड़ देव का, ठीक है, और कानड़ देव पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है 1308 में सिवाना का दूसरा यानी प्रथम शाखा होता है 1308 में, और 1589 में सिवाना का दूसरा शाखा हुआ था। देखिए अपन ने मोटा राजा उदय सिंह का टाइम में जो भी इतिहास था उसकी बात की है। मोटा राजा उदय सिंह के समय में कल्ला राय मलोद की जो घटना, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। वैसे अपन अब नेक्स्ट जो राजा हुए हैं मारवाड़ के गज सिंह राजा बने थे, तो उनकी अगली क्लास में अपन बात करेंगे। आज मोटा राजा उदय सिंह की बात करें। इनकी जो पत्नी मोटा राजा उदय सिंह की बेटी का नाम मानी बाई था, और जोधाबाई भी कहते थे मानी बाई को। इसकी शादी जो जहांगीर से की गई थी। इनका जो बेटा हुआ था खुर्रम हुआ था। इनके जो कल्ला राय मलोद की जो घटना मोटा राजा उदय सिंह के समय में घटती है, मोटा राजा उदय सिंह के भाई जो रायमल का बेटा था कल्ला राय मलोद, ठीक है, कल्ला घर का नाम था, तो इस प्रकार से कल्ला राय मलोद कहा गया। सिवाना का सामंत था कल्ला राय मलोद। 1589 में सिवाना का दूसरा शाखा होता है। उदय सिंह आक्रमण करता है अकबर की अधीनता में, ठीक है। इस प्रकार से अपन मोटा राजा उदय सिंह को कंप्लीट कर लिया आज। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी, तो क्लास पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए आप शेयर वगैरह कर दिया करो, कंजूसी मत दिखाया करो, आप बार बार में नहीं बोलना पड़े मेरे को, आपको भी ठीक नहीं लगता होगा, ठीक है। थैंक यू।